डिजिटल अटेंडेंस। ये मुद्दा बीते कुछ दिनों से सूबे में चर्चा का विषय बना हुआ है। शासन के निर्देश पर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 8 जुलाई से टीचर्स को डिजिटल अटेंडेंस लगाने का आदेश दे दिया गया था, पर कई जिलों के शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं विरोध के बीच अब इस मामले को लेकर एक नई खबर सामने आई है। 8 जुलाई यानी जिस दिन से ये डिजिटल अटेंडेंस लगाने की प्रक्रिया शुरू की जानी थी, उस दिन उन्नाव जिले में शिक्षकों के द्वारा एक भी डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाई गई। इसके बाद हुआ ये कि उन्नाव की बीएसए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6000 से ज्यादा शिक्षकों का एक दिन का वेतन रोक दिया है। उत्तर प्रदेश शासन की ये कोशिश है कि सभी सरकारी विद्यालयों में टीचरों के साथ साथ सभी छात्रों का भी डिजिटल अटेंडेंस लगवाया जाए, जिससे सरकारी विद्यालयों में कितने बच्चे और कितने टीचर्स आ रहे हैं उसकी जानकारी सरकार के पास भी ऑनलाइन उपलब्ध हो। इसके लिए शासन ने सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस के लिए टैबलेट्स भी दिए हैं, लेकिन शिक्षक अलग अलग कारणों के चलते इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी कई मांगे हैं जिनको वो चाहते हैं कि सरकार उन पर ध्यान दे। ऐसे में 8 जुलाई को डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में उन्नाव जिले के सभी शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। किसी भी शिक्षक ने एक भी ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस उस दिन नहीं लगाई थी। एक भी डिजिटल अटेंडेंस शिक्षकों के ना लगाने पर उन्नाव की बीएसए संगीता सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों शिक्षकों का एक दिन का वेतन रोक दिया है। विगत 2 महीनों से हम लोगों को टैबलेट प्राप्त हुआ था और टीचर्स जो है सीन की डिमांड कर रहे थे। कुल हमारे परिषदीय विद्यालयों की संख्या 2709 है, जबकि टैबलेट हमें मात्र 2242 के लिए प्राप्त हुआ था। उन्हीं की मांग पे उन लोगों को सभी जहां पे टैबलेट दिए गए थे पर टैबलेट सिम उपलब्ध कराई गई और महानिदेशक महोदया मैम का निर्देश था कि 8 जुलाई से 100% जो है टैबलेट पर ऑनलाइन अटेंडेंस, चाहे वो शिक्षकों की हो, छात्र की हो या पंजिकाओं का डिजिटलाइजेशन हो, 100% कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। तत्क्रम में हम लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया, संगठनों से भी वार्ता करी, शिक्षकों को भी मोटिवेट करने का प्रयास किया कि 8 जुलाई से वो ये कार्य प्रारंभ कर दें, लेकिन उनके द्वारा किए गए व्यापक विरोध के कारण यह क्रियान्वित नहीं हो पाई। हम इसे नहीं करा पाए। जनपद में हमारा प्रदेश में स्थान 0% पे था। इस स्थिति को देखते हुए यह अनिवार्य था कि कम से कम शिक्षक का उस दिवस का वेतन अवरुद्ध किया जाए और उनको बताया जाए कि यह कार्य अनिवार्यतः शैक्षिक हित में किया जाना अत्यंत ही ज़रूरी है। इसीलिए मेरे द्वारा यह वेतन अवरुद्ध किया गया है और फिलहाल हम सभी संगठनों से और अपने शिक्षकों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन उपस्थिति देना शुरू करें। ये उनके लिए हितकर है। इससे शैक्षणिक प्रक्रिया सुचारू ढंग से मतलब संचालित हो सकेगी। विद्यालयों में जो समय को आने जाने को लेकर शिक्षकों के बीच विवाद है वो भी घटेंगे। अभी देखना यह है कि आने वाले समय में हम इसको कितना कर पाते हैं। वैसे हमारा बेसिक शिक्षा विभाग जनपद उन्नाव पूरा प्रयास करेगा कि हम टैबलेट को पूरी तरह फंक्शनल कर पाएँ, ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर शिक्षकों का क्या कुछ पक्ष आया है वो भी सुन लीजिए। इसमें मांग तो यही है कि इस समय अचानक जैसे 15 जुलाई से अटेंडेंस होने वाली थी, तो अभी किसी ने भी टैबलेट, बहुत सारे टैबलेट ऐसे थे जो ऑन भी नहीं किए गए थे या फिर ऑन नहीं हो रहे थे, तो हमारी समस्या वो नहीं देखी गई। तुरंत 8 जुलाई से अटेंडेंस लॉक करने के लिए कहा गया, जो काफ़ी दिक्कतें काफ़ी लोगों के सामने आई। जो दिक्कत ये सबसे कि टैबलेट ऑन ही नहीं हो रहा था, या उस समय बहुत टीचर ऐसे होंगे जो हड़बड़ाहट में शायद ऑन नहीं कर पा रही या अपनी लॉक नहीं कर पा रही थी। ऐसी काफ़ी समस्याएं लोगों के पास आई। हमारे पास भी यही समस्या थी कि सुबह हम लॉक कर रहे थे तो वो लॉक नहीं हो पा रही थी हमारी अटेंडेंस। और क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे यही है कि अगर मान लीजिए हम लोग तो सिटी एरिया में बहुत सारी हम लोगों के पास भी समस्या आ जाती समय से पहुँचने के लिए, लेकिन जो ग्रामीण के लोग भी हैं जिनको पहुँचने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर वो पोस्टेड हैं जहाँ पर उन्हें नावों के द्वारा बैठ करके स्कूल तक पहुंचना होता है। कच्ची सड़कें होती, इस तरह की सड़कें होती कि एक दिन भी जाना मुश्किल हो जाता है। रोज़ रोज़ कभी कितनी तरह की समस्याएं अगर होंगी तो वो कैसे समय पर पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए मेरी यही डिमांड है कि उनको थोड़ी सी छूट दी जाए कि अगर कोई कैजुअलिटी हो भी जाती है किसी तरह से, तो उनका एक दिन का पूरा जो वेतन काटने के लिए है वो वेतन पूरा ना काटा जाए और इसमें सहूलियत दी जाए कुछ। तो एक तरफ सरकारी शिक्षक अपनी मांग और समस्याएं डिजिटल अटेंडेंस को लेकर गिनवा रहे हैं, तो वहीं सरकार पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए छात्रों और टीचर्स की उपस्थिति को
डिजिटल करने के प्रयास में है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जमकर तनातनी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकारी टीचर्स और सरकार के बीच की इस लड़ाई में आखिर क्या नया मोड़ निकलकर सामने आता है। उन्नाव से सूरज सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।